नाज़रीन, रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव का मामला, भारत एक बार फिर वैसे ही हम देख रहे हैं कि नजरें चुराता दिखाई दे रहा है, जैसे वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर हमेशा से नजरें चुराता दिखाई देता है। भारत वैसे ही नजरें चुरा रहे, जैसे पुलवामा के हमले के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने भारत को, आपको याद होगा कि मुकम्मल तौर पर तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी करवाने पर भी आपने देखा कि भारत नजरें ही चुराता रहा। भारत, हम कह सकते हैं कि वैसे ही नजरें चुरा रहा है, जैसे भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान ने जब भारतीय फजाइया के 2 जंगी जहाज मार गिराए थे, तब वो दुनिया से नजरें चुराता दिखाई दे रहा था। आखिर क्या वजह है कि भारत हर मामले पर पाकिस्तान से, दुनिया से नजरें चुराकर ये समझता है कि मामला दब जाएगा और बात आगे बढ़ जाएगी? अच्छा, किसी भी मसले का हल वो मसला दबाना मेरे ख्याल से नहीं है, बल्कि उस मसले की वजह तक पहुंचना और उस मसले की वजह तक पहुंचकर उसको ख़त्म करना, सोल्यूशन की तरफ जाना, ये मसले का हल होता है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि जज्बा खैर सगाली के तहत वापस किए जाने वाले अभिनंदन पर जश्न मनाते हुए ये दावा करने वाला भारत कि पाकिस्तान ने दबाव में आकर, प्रेशर में आकर उस पायलट को वापस किया। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव से भी नजरें चुराने पर अब मजबूर दिखाई दे रहा है भारत। अब बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों अभिनंदन को मलिया हासिल करके जश्न मनाने वाला भारत अपने जासूस की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों, आपको क्या समझ आता है? शुक्रिया फिजा। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है कि अभिनंदन वाले एपिसोड से तो भारत का असल चेहरा जो है, जो दुनिया को दिखाने से गुरेज करता था, वो सामने आ गया खुलकर, जब पाकिस्तान ने जबरदस्त डिप्लोमेसी का मुजाहिरा करते हुए उसको चाय पिलाकर, उसकी खातिर तवाज़ो करके, बल्कि जिस पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये आए दिन प्रोपेगेंडा करता रहता है, इनका मीडिया भी और इनकी फौज भी, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी सिविलियंस के हाथ जब वो लगा अभिनंदन, तो उन्होंने उसकी खातिर तवाज़ो शुरू कर दी, उसकी पिटाई शुरू कर दी कि तुम क्यों हमारी लाइन क्रॉस करके आए यहाँ पर हम पर हमला करने। तो उसको पाकिस्तान की फौज ने छुड़वाया और उन्होंने मतलब उसको सर्व किया, उन्होंने उसको फर्स्ट एड मुहैया की फौरन और उसको चाय शाय पिलाई, जिसका अभिनंदन भी मोतरफ हो गया और उसने कहा द टी टेस्ट फैंटास्टिक। तो पूरी दुनिया में जब द टी टेस्ट फैंटास्टिक की गूंज आई, तो वो बेसिकली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की चाय की तारीफ हो रही थी। तो हमने ये देखा कि मोदी को उस वक्त बड़ी प्यारी बात। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। और भारत की जो अवाम है, जिसको ये जनता कहते हैं, इनकी भारतीय जनता की अक्सरियत थी जो कि मोदी को उस वक्त क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप वॉर मॉन्गरिंग एटीट्यूड छोड़ दें, इमरान खान से सीखें, पाकिस्तान की फौज से सीखें कि जिन्होंने अमन का पैगाम दिया है। पे मोदी के सर पे पाकिस्तान ही सवार रहता है, वो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से महसूस करे तो बड़ी अच्छी बात हो, भारत के लिए भी अच्छी बात हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत के जो रियल इश्यूज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जो कि विद इन भारत हैं या फिर इंटरनेशनल इनको जिन इश्यूज का सामने। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट पे, जो कि भारत की इस टाइम पे गवर्नमेंट है, उनके सर पे हमेशा पाकिस्तान ही सवार रहता है। मलिया, आपका पॉइंट आ गया। रोहित, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मलिया की बातों का भी यकीनी तौर पर आप जवाब देना चाहेंगे। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ेपन का मुजाहिरा किया था, बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया था, प्रैक्टिकली अमन का पैगाम दिया था। लेकिन कुलभूषण तो आपको पता है कि हम आपको वापस करने वाले नहीं है। कौंसलर रिसाई की जो आपको रिसाई दी गई थी उसको नेमत समझना चाहिए था भारत को। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन के मामले पर आप लोग भंगड़े डाल रहे थे और कुलभूषण के साथ जो कौंसलर रिसाई का मामला था उस पर कुलभूषण को आप लोग इस तरह ट्रीट करते जैसे आपके मुल्क से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, यानी आप जान चुके हैं कि कुलभूषण के मामले में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला? फिजा, पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को, तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रन्स मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं है जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं। और दूसरी चीज, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो आपने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं की, और वो प्रेशराइज आप लोगों ने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं किया? वो क्यों हमारे पास है? यस, अब ये सवाल तो मेरा बनता है, आपसे पूछना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण जो है वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है इंडियन नेवी का, और वो इस समय एक बिजनेसमैन है। कमांडर जो थे हमारे अभिनंदन, एक वो जासूस हमारे भी है, ये भी करंट कहें। एम्प्लॉय थे। और एक इस मिनट, समय एक कौन जासूस कौन? है और जासूस पकड़ा गया है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। और विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे, और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट हैं, वो निकला एक। ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए। आपके डीजीआईएसपीआर ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप डीजीआईएसपीआर से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता और है? आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद के, तो उस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि अब अच्छा चलिए, मैं आपकी तरफ इंडिया दोबारा आती हूँ नजरें रोहित। आप अच्छा चलिए अपना पॉइंट नहीं, कर, हारिस साहब मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रिगेडियर साहब। जी जी रोहित कंप्लीट करें। इंडिया नजरें चुराता है भाई, इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था, और ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये इमेज illegal किसका custody खराब में हुआ है। था? कुलभूषण के पकड़े जाने पे आप लोगों का खराब हुआ था ना? जग घसाई किसकी हुई थी? आपकी? मैडम ये जगह सही की बात नहीं होती। तो हम लोगों ने बोला ही था कि उसको एब्डक्ट करके ईरान से लाए थे। आपका और जासूस हमारे मुल्क ने पकड़ लिया और आप कहते हैं इसमें जग घसाई की बात नहीं, तो क्या आप लोगों को बहुत ये क्या एप्रिसिएशन मिल रही है इस बात पे? आपके 20 जासूस पकड़े हुए हैं हमारे पास भी, टेंशन मत लीजिए। हमारे पास बहुत है, हमारे पास तो एक लाइव टेररिस्ट पड़ा था जिसका नाम था कसाब। ठीक है, तो डोंट वरी, ये हर कंट्री करता है। और अगर ये तो जासूस झूठी है सच्ची भी, कहानियां I जो don't रही। know। अच्छा मैं ब्रिगेडियर साहब से आपकी बातों का जवाब ले लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। कुलभूषण के मामले पे, अभिनंदन के मामले पे बहुत सी कहानियां सुना दी हैं। रोहित शर्मा ने आपको जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, बात यह है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने एज अ पीस जेस्चर दिया था, और पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज इंडिया की मूवमेंट से लीस्ट पुश्ड हैं, इसलिए कि इंडिया की फ़ौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकती है। दे आर नॉट फिट फॉर मिलिट्री ड्यूटीज़, और इसी वजह से वो बेचारों को पैलेट गन से भी अंधा करते हैं, ये काम करते हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट वरिड बिकॉज आर ट्रूप्स आर बैटल हार्डेंड। 40 साल से दहशत के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी फ़ौज को पता है कि वो आपको मुकाबला नहीं कर सकती। आपकी फ़ौज सोशल मीडिया पर अपने कमांडर के बारे में जो कहते हैं वो आपको मालूम है। दिस इज रिगार्डिंग अभिनंदन। नंबर 2, जो आप गुलबशन की बात करें, गुलबशन को आप नहीं छुड़ाना चाहते। आप चाहते हैं कि उसको फांसी हो और एग्जीक्यूशन हो, और पाकिस्तान का आप वाह वेला करें, शोर मचाए, क्योंकि गुलबशन यादेव इज़ नाउ एन एम्प्टी बॉटल। आपने उसको टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया है, इसलिए कि जब पाकिस्तान की अदालत में केस चलेगा वहाँ प्रोसिक्यूशन होगी। हमारे पास इंतहा से ज़्यादा एविडेंस है उसके ख़िलाफ़। उसके जितने नेट हमने ब्रेक किए हैं, सारी एविडेंस मौजूद है प्रोसिक्यूशन की, और एक एक खुलेगा, कली खुलेगी कि किस तरीके से किस तरीके से आप 4-5 का जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का टोला है, आई डोंट से ऑल हिंदूज, दे आर वेरी गुड मॉडरेट ऑल्सो, ये जो है इनका पोल खुलेगा, मुंह खुला होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, यहाँ पर इनके हाथ इसके मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, बलोचियों के खून से रंगे हुए हैं। नंबर 1 बात, इसलिए आप नहीं चाहते कि ये छोटे, ये अगर पकड़ा जाए, अभी केस चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। पाकिस्तान ने इवन देन ICJ को ऑनर करते हुए हमने फिर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दिया। आपकी हुकूमत नहीं चाहती कि ये बचे, इसको सज़ा हो और इसको बॉडी बैग जाए, और आप उस पर सियासत करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात करें। इसलिए हमने फिर मौका दिया। हमारी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा है कि इसको इसके लिए लॉयर मुकर्रर करें ताकि केस चले, और आपको यहाँ पर और एक्सपोज करेंगे। ये वजह है कि आप अपने लोगों को, सर्विंग नेवल कमांडर को आप लोगों ने फेंक दिया, उसको आप ऑन नहीं करे। आपके काउंसलर जो थे वो यहाँ पर छोड़ के वो चीखता रह गया कि खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, अल्लाह का वास्ता, रब का वास्ता, कि ये आप मेरे से मिलने, मैं मर रहा हूँ। आप लोगों ने उसको छोड़ दिया। ये आप अपने बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। पाकिस्तान अपने एक एक लोगों को ऑन करता है, और साथ से हम करते हैं।